गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। हमने समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और कल हमने 4 तक सवाल देख लिए थे, तो उन्हीं सवालों को अपन देखते हैं और सिलसिला आगे ले जाते हैं। देखिए, हमने 4 तक सम कर लिए थे, 5 सम देखिए। समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा 14.3 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 सेंटीमीटर है और छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी 5.2 सेंटीमीटर है। तब छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज बना लो। सबसे पहले जी हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की ABCD समांतर चतुर्भुज। बड़ी भुजा कितनी है 14.3 और बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी है, मान लो बीच की दूरी होगी ये दी है आपको 4.4, जबकि छोटी भुजाओं जी इनकी बीच की दूरी दी हमको 5.2। तो हमसे पूछ रहा है छोटी भुजा कौन सी होगी। तो हमको पता है AH1 बराबर होता है BH2, होता है कि नहीं होता। तो A कितना है 14.3, H1 कितना है 14.4, B कितना है फाइंड करना है, H2 कितना है 5.2। पॉइंट से हटाओ, इसका मतलब 13 बन जाए 13, 13 बन जाए 13, 13 4 था 4 से इसको काटा कितनी 1.1, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो B कितना आ गया 12.1। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आ गई 12.1, ठीक है। इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। सवाल नंबर देखिए 6। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जहां AB 20, BC 34, AC 42। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये तो विकर्ण है AC, समांतर चतुर्भुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण है AC, ठीक है। तो क्या होगा, AC का करेगा 2 बराबर भागों वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में डिवाइड करेगा। तो इस वाले क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, उसका दोगुना कर देंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो देखो इसकी भुजाएं देखो दोनों तीनों असमान है। तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हीरोज फॉर्मूले से। तो देखो सबसे पहले तो S निकालो। S बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, 42, 34, 20/2 = 96/2 = 48। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, S√S - A S - B S - C, ठीक है। तो S कितना है 48, 48 - A, तो 48 में से 20 घटा दो कितना बचा 28। B कितना है 34, तो 48 में से 34 माइनस करो आ गया 14 और 48 में से 42 माइनस करो तो कितना आ गया 6। ओके, तो इसको तोड़ लो भाई, 6 दिख रहा है तो 6 बनाने के लिए काम करते हैं, इसको 8 × 6 में तोड़ दिया। इसको तोड़ लो 14 × 2 14 × 6। देखो क्या कॉमन आ गया, 14 आ गया सबसे पहले, 6 आ गया, 8 2 16, 16 मतलब 4 बाहर आ गया। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 14 × 24, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब इसका दोगुना कर दो, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 14 × 24, क्या कर दो दोगुना कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इनका तो 672, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे इससे तो कर ही लिया पता। अगर आपको पता है 10, 17, 21
जो आपको पता होगा, जो हमने आपको त्रिभुज में पढ़ाया था, विषम बाहु त्रिभुज में पढ़ाया था कि 10 17 21 क्या होता है, एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। इसका क्षेत्रफल कितना आता है? 84 आता है। लेकिन भुजाएं क्या है? 20 34 और 42, मतलब दुगनी है। तो दुगनी है तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मतलब दुगना मतलब भुजा का स्क्वायर गुना हो जाएगा। 84 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? सॉरी 4 16 8 32 और 33। चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल आ गया, ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने से क्या करना पड़ेगा? इसका दुगना कर दो, इसका आंसर जाएगा 675। अगर आपको ये भी पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर था ये आपका 6। अब आ गया 7 क्या कहता है? किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तब छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो एक समांतर चतुर्भुज है, इनकी संलग्न भुजाएं कितनी दी हैं? 15 और 24। अगर ये 24 तो ये 24, ये 15 तो ये 15। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये तो होगा आपका बड़ा विकर्ण, है ना, ये बड़ा विकर्ण। तो बड़े विकर्ण के सामने का कोण क्या होगा? बड़ा होगा। तो मतलब ये कितना होगा? 120। ठीक है, हमको निकालना छोटा विकर्ण, ये होगा आपका छोटा विकर्ण। तो छोटे विकर्ण के सामने का कोण कितना होगा? देखो जब 120 है तो ये कितना होगा? 60, है ना। तो हमको क्या निकालना है? छोटे विकर्ण के सामने, छोड़ी हमको निकालना छोटा विकर्ण। छोटा विकर्ण ये निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? ऐसे मान लो डी। ठीक है, यही निकालना है हमको। तो हमको दो भुजाएं दी और बीच का एंगल दिया है, तो अपन कोसाइन रूल लगा लेंगे। कौन सा रूल लगा लेंगे? कोसाइन रूल लगा लेंगे। तो कोसाइन रूल क्या कहता है? डी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 15 इंटू 24 cos 60। ओके, 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 to 5 576 माइनस 2 इंटू 15 इंटू 24 और 60 का तो 1/2। ओके, इनको जोड़ दो 801। ओके, और 25 गुणे 24 गुणे 15 कितना होता है? 24 पंचे 120, 24 360। ओके, इसमें से घटा लो 1 4 7 4। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1441। तो डी बराबर कितना आ गया? 21। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 21। ओके, इन सवालों की पीडीएफ है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी इन सवालों की। जैसे रेक्टेंगुलर पर जो आया था उसकी आपको पीडीएफ तीसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए 8वां सवाल। एक ही आधार पर बने आयत और समांतर चतुर्भुज का परिमाप समान है। एक ही आधार पर बने आयत और समांतर चतुर्भुज का परिमाप समान है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा है। तो देखते हैं, सेम बेस पर बने, जैसे ये आयत है, एक ही आधार पर, पहले आयत बना लीजिए, ये आयत है भाई आपका। ठीक है, एक ही आधार पर बने आयत और समांतर चतुर्भुज के परिमाप समान है। ये आयत है, अब इसी पे हमने बना दिया, इसी बेस पर बना दिया समांतर चतुर्भुज। ये बनाती है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके परिमाप समान है। तो बताओ ऐसा ये चित्र बनना सही है कि गलत है? पहले तो ये देखिए। तो हमको बताओ आयत की भुजा ये मान ली ए, जे है बी। ठीक है, तो जे ए है तो समांतर चतुर्भुज की भुजा भी ये होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये बी है और समांतर चतुर्भुज की जी वाली भुजा देखो, तो ये क्या हुआ? पाइथागोरस लगी। तो लंब से बड़ा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये वाली भुजा तो बड़ी हो गई, तो परिमाप सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया? ये भुजा बड़ी हो गई इस वाली भुजा से, तो परिमाप कैसे समान होगा? असमान हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कैसे बना सकते हैं? फिर उसको ऐसे बना सकते हैं, ये आयत है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज हल्की ऐसे बना दो, इसमें हल्का सा तिरछा होता है, तो ये होगी समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसकी भुजा ये है, ये बी है। समांतर चतुर्भुज की हाइट मान लो ये h।
तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बटे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और समांतर चतुर्भुज का होगा a इंटू एच। इसे कैंसिल, तो बचा b अपॉन एच। तो b क्या है? h से बड़ा है कि नहीं है? देखो अलग ही दिख रहा है आपको, b इज ग्रेटर देन h। b क्या है? b इज ग्रेटर देन h। तो इसका मतलब क्या होगा? इनके जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा 1 से बड़ा आएगा। क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। पहली बात तो ये होगी। अगर हम इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, वापस इस फिगर को हम ऐसे ही ऊपर लेके आ जाते हैं, ऐसे खटाक, तो ये क्या होगा? ये इसके ऊपर सुपरसीड कर जाएगा, मतलब आयत ही क्या बन जाएगा? आयत ही क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज बन जाएगा। देखो ऐसे, इसलिए आयत था, आपने समांतर चतुर्भुज को ऐसे कर दिया, तो मतलब ये भुजा इस पे आगे कि नहीं आगे? ये ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब समांतर चतुर्भुज इसी के ऊपर आ गया, ये आगे आगे कि नहीं आ गया? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बटे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होगा a इंटू बी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होगा a इंटू बी। होगा कि नहीं होगा? दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 1। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो क्षेत्रफल का रेशियो 1 के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं आपका आंसर क्या होगा? कि ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। क्या होगा? 1 से बड़ा भी होगा और 1 के बराबर होगा। आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ओके, सवाल नंबर 8 का हो गया। हम 9वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB 14, BC 18 और AC 16 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। ये तो सवाल इजी है, इस पर प्रॉपर्टीज लगना है। हमको पता है कि विकर्ण और उसकी भुजाओं में संबंध क्या होता है। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये हमने बताया था। प्राइस ऑफ होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उनकी भुजाओं के स्क्वायर का सम का दोगुना होता है, ये आपको पता है। d1 कितना है? 16 का स्क्वायर, d2 हमको निकालना है, बराबर 2 इंटू a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, b स्क्वायर 18 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर बता दी भाई, 256 होगा, d2 स्क्वायर 2, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 18 का स्क्वायर 2324। ओके भाई, 256 d2 स्क्वायर बराबर होगा, इसको जोड़ो भाई, 324 प्लस 196, 502 का दोगुना कर दो 1004, 1024। ठीक, तो d2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1040 माइनस 256, इसमें इसको घटाओ 784। तो d2 स्क्वायर, d2 बराबर सीधा कितना आ गया? 784 किसका था? 28 का। तो आपका विकर्ण कितना आ गया? 28। ठीक है, ठीक, इसको छापो, इसे रब करते हैं। ठीक, अब आ देखिए 10th। सवाल नंबर 10। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजा PQ को x तक बढ़ाया गया है और PQ बराबर QX। यदि SX भुजा QR को बिंदु Y पर काटता है तो त्रिभुज SYR का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमको दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, ओके, जिसका क्षेत्रफल है 300, इसका एरिया है भाई 300, एरिया 300 दिया है। PQ को x तक बढ़ाया, सॉरी PQ को बढ़ाया, PQ कहाँ है? अच्छा, PQR एक क्षेत्रफल है, PQR एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। PQ को x तक बढ़ाया, x तक बढ़ा दिया, जहां पर PQ बराबर क्या है? QX के, ओके। SX भुजा QR को Y पर काटता है, SX भुजा QR को Y पर काटता है,
तो हमको बताना है एस वाई आर का क्षेत्रफल, एस वाई आर का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, एस वाई आर का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि पी एक्स ये आपस में बराबर बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी एक्स का मध्य बिंदु क्या होगा, क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, पी एक्स का मध्य बिंदु क्या होगा, क्यू होगा। तो आप इसको देखो एक्स एस पी एक्स एस इस तरह दिख रहा है आपको। पी एक्स का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, कि मध्य बिंदु से हमने पी एस के समांतर एक रेखा खींची, कौन सी, क्यू बाय। तो ये भी क्या होगा, एस एस का मध्य बिंदु होगा बाय, होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु बाय। अगर जो मध्य बिंदु है तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, इससे बताया था हमने, एक त्रिभुज एबीसी, इसके मध्य बिंदु डी और ई है, तो क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का रेशियो 1:3 होता है और पूरे का पूछा 1:4 होता है ना। तो ये कितना होगा, 1:3 हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अब आपको क्रॉस फिगर दिख रहा होगा, क्रॉस फिगर जहां भी दिखेगा वहां सिमिलरिटी जरूर लगती है। तो एस वाई आर क्यू वाई एक्स, ठीक है, सिमिलरिटी जरूर लगेगी। तो देखो जे एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जे एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इस एंगल के सामने की ये भुजा, इस एंगल के सामने की ये भुजा आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल के सामने ये भुजा, इस एंगल के सामने ये भुजा आपस में बराबर होगी। तो कोण बराबर एक भुजा बराबर कर दी तो क्या हो गया, सर्वांग सम होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब जे और जे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सभी अंग समान, सर्वांग सम। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए भाई, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना दिया, 300, तो 3 और 1 4, मतलब 4 की वैल्यू कितनी थी, 300, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 से काटो 75। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एस वाई आर, एस वाई आर कितना, 1 ही तो है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 75 दीजिए, आपका क्या हो गया, ओके। छाप ले उसे, सवाल नंबर देखते हैं अपन 11। दिए गए चित्र में एक चित्र बना लेते हैं पहले, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, ओके। एस एम और आर एम को एन तक बढ़ा गया, एस पी एस पी और आर एम को एन तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ा दो और इसको भी बढ़ा दो यहाँ से लेके, ठीक है, इसको बढ़ा दिया हमने, एन तक बढ़ाया गया। तो एस क्यू और एम आर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, एस क्यू और एम आर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर। तो पूछ रहा है हमसे एनओ, एनओ रेशियो ओआर, एनओ रेशियो ओआर आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए भाई, जो मध्य बिंदु है पी क्यू का, तो ये भुजा आपस में बराबर बराबर होंगी। अगर ये 1 मान लेते तो ये भी क्या होगी, 1 होगी। अगर हमने इसे 1 माना तो ये भी क्या होगी, 1 और 1 2, तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो इतिहास आपको समझ आती है। अब आपको क्रॉस फिगर दिख रहा होगा, एस ओ आर एम ओ क्यू, क्रॉस फिगर देखा कि नहीं देखा, जहां भी क्रॉस फिगर दिखे तो वहां सिमिलरिटी लगती है, लगती है कि लगती है। अगर इन भुजा देखो, जे एंगल इस एंगल के बराबर, जे एंगल इस एंगल के बराबर, जे एंगल इस एंगल के बराबर, सिमिलरिटी लग गई। अगर देखो इसकी भुजा का रेशियो क्या है, 1, इसकी भुजा का रेशियो 2, तो इसकी सभी भुजाओं का रेशियो कितना होगा, 2:1 के रेशियो में होगी सभी, क्योंकि ये क्या है, सिमिलरिटी लग गई इसमें। तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगी, 2, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी, 1। इतनी बात आपको समझ आती है। अब इसके बाद देखो, एक तरफ देखो, एन एस आर, और ये दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में देखिए भाई, ये वाली भुजा दिख रही, देखो ये 1 है और जिसका दुगना है, ये तो कब होता है, जब मिड-पॉइंट थ्योरम लगी हो। ये 1 है, ये भुजा आपकी देखो पीएम, ये आपको दिख रही पीएम, पीएम 1 है और एस क्यू कितनी है, एस आर कितनी है, 2, तो ये दुगना है, इसका मतलब ये क्या है, मिड-पॉइंट थ्योरम होगी, होगी कि नहीं होगी। ये तो अगर ये इसका दुगना है 1:2 के रेशियो में है, तो ये भुजा भी किसमें होगी, 1 और 1, मतलब ये 1 और ये पूरी कितनी होगी, 2, ये भुजाएं भी कितनी होगी, 1:1 के रेशियो में होंगी कि नहीं होंगी। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना,
यहाँ से है 3, 1 और 2 3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो इस वाले 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस 1 की वैल्यू 3 है तो इस 1 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो NO देख लो NO, तो यहाँ से लेके M तक 3 और 1 4, तो NO कितना हो गया 4। OR देखो OR कितना है 2, तो 4:2। ओके, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2:1 के अनुपात में ब्रेक करते हैं। समझ में तो आ गया होगा, मतलब यहाँ पर हमने लगा दी सिमिलरिटीज और यहाँ पर लगा दिया हमने मिड पॉइंट थ्योरम और आपका रेशियो आ गया। प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं हम, शायद हम 12-13 सवाल देखते हैं। जैसे क्या है, समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने, जो बना लिया हमने ABCD समांतर चतुर्भुज है। ओके, इसका विकर्ण D1 और विकर्ण D2, D1 और D2 तो विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक एंगल होना थीटा, बना कि नहीं बना, और ये आपस में बराबर भी तो होते हैं, जे इसके बराबर होता है, जे इसके बराबर होता है, ये आपको बताइए पहले दिन की क्लास में बताया था। अगर जो पूरा D1 है तो ये कितना होगा D1/2, अगर ये पूरा D2 है तो ये कितना होगा D2/2। ठीक है, तो आपको बताओ, आप इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे, AOB का निकाल लोगे, निकाल दो, तो AOB का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D1 D2 D1/2 D2/2 इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। और हमको बताइए ये 4 त्रिभुज बने AOB BOC DOC AOD, इनके सबके क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर होंगे। अगर एक है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इसका मतलब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं AOB का, उसका 4 गुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही करते उसका 4 गुना। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D1/2 D2/2 इंटू साइन थीटा का कितना कर दो 4 गुना, 4 से 4 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका क्षेत्रफल क्या आ गया 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला हम इससे भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 साइन थीटा। ठीक है, 2 विकर्ण दिए गए और विकर्णों द्वारा कटान बिंदु पर एक कोण दिया जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल दोगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज और देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लो आप पहले। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑफ इनसाइड द पैरेललोग्राम। P समांतर चतुर्भुज के अंदर एक बिंदु है, तो A से P और P से D एक त्रिभुज बना और एक त्रिभुज बना। ठीक है, तो 4 चतुर्भुज बन गए आपके, सॉरी 4 त्रिभुज बन गए। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DPC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज APD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CPB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज के अंदर एक पॉइंट कोई भी P दिए दी जाए तो इन दोनों चतुर्भुज का सम, इन दोनों त्रिभुजों का सम, इन दोनों त्रिभुजों का सम, इन दोनों ट्रायंगल का सम, इन दोनों ट्रायंगल के सम के बराबर होता है। जैसे हमको ये इसका सम दे दिया 10, इसके दे दिया 20, इन दोनों का भी क्या होगा, इन दोनों का सम भी कितना होगा 30 होगा। मतलब ये 10 है, ये 20 है। अगर ये 5 दे दिया जाए तो ये कितना होगा 25। ऐसे समझ सकते हो। इसमें आपको लिख के दिखाना, जैसे 10 दे दिए क्षेत्रफल, इसका दे दिया 20, ओके, इसका दे दिया हमको 5, तो बताइए इस वाले का कितना होगा। तो 10 और 20 30 है, तो 5 और 25 मिला के क्या होगा 30। और ऐसे ध्यान रख सकते हैं और सवाल भी आएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे के सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।